गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। शिव नाम जप की महिमा, भस्म धारण की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा का इस अध्याय के अंदर वर्णन है और इसके बारे में हम सुनेंगे कि शिव नाम जप कैसे करना चाहिए, भस्म कैसे धारण करनी चाहिए। जो एक शिव भक्त के तीनों ये गुण उसके अंदर होने चाहिए कि वो शिव नाम भी जप करने वाला होना चाहिए, भस्म धारण करने वाला होना चाहिए और त्रिपुंड भी लगाना चाहिए उसे। और त्रिपुंड के देवता कौन है वो इस अध्याय में हमें पता चलेगा। ऋषि कहते हैं व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्मा और रुद्राक्ष महात्मा और नाम महात्मा इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी कहते हैं आप सबने ये बहुत उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत हितकारक है इसके बारे में जानना। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका ही देह धारण करना सफल हुआ है, अर्थात उनका ही जन्म लेना सफल हुआ है। उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है क्योंकि वो शिव की उपासना कर रहे हैं। उनके मुख में भगवान शिव का नाम है और जो अपने मुख से सदा शिव शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं, शिव के कोई भी नाम का उच्चारण करते हैं, उनको कभी पाप स्पर्श नहीं करता। खदिर जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं करता, उसी तरह से पाप आपको छू नहीं सकता अगर आप शिव की उपासना करते हैं। हे श्री शिव आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी बात मुंह से निकलती है और तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जब आप हमेशा ऐसे बोलते हैं, हे श्री शिव मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और ऐसे बोलते हुए आपके पाप जो है वो धुल जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है और आपका शरीर पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन फल प्राप्त होता है और उसे तीर्थ में जाने का, शिव का मुख देखते ही, उनका लिंगम का दर्शन करते ही या शिव मूर्ति का दर्शन करते ही उसको तीर्थ पे जाने का फल मिलता है। ब्राह्मणों शिव का नाम विभूति को धारण करना, विभूति अर्थात भस्म लगाना और रुद्राक्ष पहनना, ये तीन त्रिवेणी समान परम पुण्य माने गए हैं कि शिव भक्त को ये तीनों गुण अपनाने चाहिए। उसको त्रिपुंड भी लगाना चाहिए, उसको भस्म भी धारण करनी चाहिए, रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए। यहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पाता है। जो लोग ये तीनों चीजें लगाए रहते हैं, इसको धारण करते हैं, उन मनुष्य का दर्शन करने से भी दूसरे किसी इंसान को त्रिवेणी स्नान करने का, त्रिवेणी जो नदी हैं उनका स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती कही गई है। इन तीनों को संयुक्त त्रिवेणी, इन तीनों को मिलाकर जो त्रिवेणी नदी है वो समस्त पापों को नाश करने वाली है, इसलिए ऐसा बोला गया है। ब्राह्मणों इन तीनों की महिमा को सदस्य दिलशन भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब कुछ केवल महेश्वर ही जानते हैं। मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार इसको छोटा करके संक्षेप में भगवत नाम की महिमा का वर्णन करता हूँ। अब भगवत नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ये नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। जो नाम जाप करते हैं वो सारे पापों को हर लेता है, नष्ट कर देता है। शिव इस नाम रूपी दावानल के महान पातक रूपी पर्वत का अनायास ही भस्म हो जाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। और ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। शौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं
वो कहते हैं शौनक, जो पाप मूलक, जो पाप उत्पन्न करने वाले पापों की वजह से जो दुख उत्पन्न होते हैं वो एकमात्र शिव नाम अथवा भगवत नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। शिव का नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी वो नष्ट नहीं होते। और कोई भी काम आप ऐसा कर लो, दान पुण्य कर लो, कुछ अच्छे कर्म कर लो, पर वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। लेकिन शिव का नाम लेते ही वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर, जो इस धरती पर सदा भगवान शिव के नाम जप में लगा रहता है, वह वेदों का ज्ञाता है। उसे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही वेदों का ज्ञाता है और वह पुण्य आत्मा है। वह धन्यवाद का भी पात्र है, वह विद्वान माना गया है। मुनि जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जो शिव के नाम जप में विश्वास रखते हैं, उनके लिए जितने भी धर्म हैं वो सब फल देने के लिए उसको आ जाते हैं। मरीषि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकते। मतलब आपके सारे पाप धुल जाते हैं, इतने पाप धुल जाते हैं कि आप इतने कर भी नहीं पाओगे, जिससे ज्यादा शिव नाम जाप से धो देते हैं। जो शिव नाम रूपी नौका में, शिव नाम रूपी नाव में बैठकर इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लेते हैं, मतलब संसार रूपी ये 84 लाख योनियां हैं, उसको पार करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं महामुने, और संसार के मूलभूत पातक रूपी पादकों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो कुठार मतलब कुल्हाड़ी से शिव नाम रूपी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, कट जाते हैं उससे। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं और वह उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान जरूर करना चाहिए। जिनको पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, पापों की वजह से उनको दुख पीड़ाएं हो रही हैं, पापों से भरे पड़े हैं, उन लोगों को जरूर शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, शिव नाम का जप करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा विष्टि जनित धारा में गोते लगाते हैं, उस धारा में डुबकियां लगाते हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं ने मन में शिव नाम के प्रति बड़ी ही भारी भक्ति की है, ऐसे लोगों की सहसा सर्वथा मुक्ति हो जाती है। जो शिव नाम में डूबे रहते हैं, उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, नाम जप में डूबे रहते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी का शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। मतलब शिव भक्ति ऐसे नहीं मिलती है, आपने कई जन्मों तक शिव की भक्ति की होगी, तब जाके आप शिव भक्त बनते हो। और जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। जो ऐसा भक्त जिसका विश्वास नहीं डोलता, वो कुछ भी परेशानियां आ जाए लेकिन वो डटा रहता है शिव भक्ति में, ऐसे ही भक्त को मोक्ष मिलता है। ये नहीं कि उसके ऊपर परेशानी आए और वो नाम जाप छोड़ दे कि भगवान तो सुनते ही नहीं है और मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगा, या जो भी वो नाम जप रहा है वो छोड़ दे। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष उसी को मिलता है जो उस पर डटे रहते हैं। यह मेरा मत है। और जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जाप में लगा रहता है, वो कहते हैं कि जो बहुत सारे पाप भी कर ले, बहुत पापी हो, लेकिन नाम जाप में लगा रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। वन में, दावानल में, किसी जंगल में भी अगर दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं कि वहां पर पेड़ों में आग लग जाती है, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल में दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे जंगल में आग लगने से वृक्ष भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसी तरह से शिव नाम रूप लेने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गया है, जो शिव नाम का जप का आदर करने लगा है, जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं वो पवित्र हो गए हैं। और जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है
वह घोर सागर को भी पार कर लेता है। और वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम जब संसार सागर को पार करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अगर वो मोक्ष चाहते हैं कि बार बार हमें इन योनियों में ना आना पड़े, जो मनुष्य जीवन सिर्फ एक ही है और बाकी सारी जो जानवरों की और वृक्षों की और कीड़े मकोड़ों की योनियाँ 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापाहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर नहीं सकता। मुने पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव के नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त की है। इसी तरह से कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी और शिव के नाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से मैंने तुम्हें भगवत नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया। अब भस्म महात्मा सुनो, जो कि समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।